पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर दिल्ली के बाद में अब मथुरा में भी साफ तौर पर नजर आने लगा है। यहाँ पर यमुना अपने रौद्र स्वरूप में आ चुकी है और जिस तरीके से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है वो परेशानियों का कारण भी बन चुका है। खास तौर से मथुरा के खादर और निचले इलाकों में रह रहे लोगों के घर चारों ओर से यमुना के पानी से घिर चुके हैं। ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा उनके लिए अस्थायी व्यवस्था करवाई गई है, रहने के लिए, खाने पीने के लिए। तो यहाँ पर मथुरा के जयसिंहपुरा क्षेत्र में यहाँ शिविर स्थापित किया गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग शरणार्थी बन करके रह रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि जब एक बार फिर से यमुना का जलस्तर घट जाएगा उसके बाद में फिर से वो अपने घरों में जाएंगे और वहाँ पर फिर से उसी तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे। बहरहाल इस समय स्थिति काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। लगातार यमुना का जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है वो सभी के लिए परेशानी बना हुआ है और इस सभी के बीच में बाढ़ग्रस्त लोगों की सहायता के लिए जिला प्रशासन के साथ तमाम स्वयंसेवी, सामाजिक और राजनीतिक लोगों ने भी अपना हाथ बढ़ा दिया है। उनकी हर तरीके से सहायता करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर मथुरा के जयसिंहपुरा क्षेत्र में एक शिविर स्थापित किया गया है जिसमें मुख्य रूप से ये विश्व मानव रूहानी केंद्र है, जिसके प्रमुख संत बलजीत सिंह जी महाराज हैं। उनकी आज्ञा और उनकी व्यवस्था के हिसाब से यहाँ पर उनके बाढ़ग्रस्त से प्रभावित लोगों के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, आप यहाँ की व्यवस्थाएं भी देखते हैं। आज ये बाढ़ग्रस्त का शिविर बनाया हुआ रूहानी केंद्र सबसे प्रमुख बन गया है और हर एक लोग की जुबान पर है कि कहाँ पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लोग रह रहे हैं, रूहानी केंद्र पर। तो ऐसे में किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ कराई जा रही हैं, क्या है? यहाँ पर सुबह 7 बजे के लगभग चाय नाश्ता दिया जाता है। चाय में बिस्किट या पापे हो सकते हैं। इसके बाद में 10 बजे के लगभग दलिया खिचड़ी में से एक सामान दिया जाता है। 12 साढ़े 12 बजे के लगभग दो सब्जी, एक दाल, चपाती, चावल। उसके बाद 4 बजे के लगभग चाय फिर दी जाती है। शाम को भी सब्जी, दाल, चावल। लगभग ये कितने लोग यहाँ पर इस समय निवासरत हैं? अभी लगभग इस यहाँ 600 परिवार हैं। 600 परिवार में जिनके बच्चे हैं वो सब अलग हैं। तो लगभग 2 से 2,500 लोग इस समय यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ जी, सुबह शाम मिला के उससे ज़्यादा के लगभग रह रहे होंगे। तो क्या उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है तभी और बढ़ेगा और लोग भी, क्योंकि कई लोग अभी ऐसे हैं जो अपने घरों पर ही रह रहे हैं? संभावना बढ़ने की है, अभी बढ़ रही है। जी जी। तो खाने पीने की जो व्यवस्था, अच्छा एक बात वैसे नहीं पूछनी चाहिए, इस समय सब लोग अपनी अपनी तरफ से निस्वार्थ भाव से जुटे हुए सेवा में, तो इसका जो भी अभी तक खर्चा आ रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो रहा होगा, तो ये खर्चे की व्यवस्था कैसे है? ये स्वयंदायी संस्था है। हमारे गुरुजी की कृपा से सारे काम हो रहे हैं। हमारा किसी से मतलब बहुत से देने के लिए हमारे पास, लेकिन सबको हाथ जोड़ कर उनसे मना कर दिया। आपको जो भी चाहिए आप हमें बताइए, हम उनकी मदद कर सारी व्यवस्थाएं। जी जी हाँ, उन्हीं की देखरेख में सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। यदि अभी 5 और 6 दिन तक इस तरीके से आराम से महीने भर तक भी चलेगा तो हम लोग करने को तैयार हैं। बहुत बढ़िया। ये संचालक थे यहाँ के जो महाराज जी की आज्ञा से यहाँ पर सेवादार हैं, महाराज जी की आज्ञा से यहाँ सेवा में जुटे हुए हैं। इन्होंने साफ तौर पर ये भी बताया कि तमाम लोग उनके पास संपर्क कर रहे हैं कि उनकी ओर से और क्या सेवा में किया जा सकता है, परंतु इनके द्वारा साफ रूप से कहा जा रहा है कि महाराज जी की आज्ञा ऐसी है कि उनके पास जैसा भी हो पाएगा, जिस तरीके से भी हो पाएगा, वो आम जनमानस की सेवा में जुटे रहेंगे। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा के कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर। पूर्व में आप लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और आप लगातार जुटे हुए आम जनमानस की समस्या को हल करने के लिए उनकी सेवा में जुटे हुए हैं और आज बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में भी आप आए हैं। किस तरीके की यहाँ की व्यवस्थाएं देखी और क्या चाहते हैं? जी बताएं, क्या किस तरीके से रहेगा? लगातार मथुरा वो शहर है जो कि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ये 3 लोक से न्यारी है। अभी हमारे बड़े भाई से आपने कहा कि 6 दिन और ऐसा संभावना है कि बढ़ने की है। ये 3 लोक से न्यारी है। यहाँ बहुत बड़े बड़े दानदाता और सहयोगी ऐसे लोग हैं, किसी भी प्रकार के, अपने जो ब्रज के ब्रजवासी हैं उनको किसी भी तरह भूखा नहीं रहा जाएगा। सब मिलकर जिला प्रशासन भी और सामाजिक संस्थाएं भी और जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं, सबकी ये सोच है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात है जो कि यहाँ की सांसद जो हैं अभी तक वो इन पीड़ित परिवारों के बीच में नहीं आई हैं। ये बड़े दुख की बात है। अच्छा, ये शब्द एक कांग्रेस जिलाध्यक्ष के हैं या मथुरा के रहवासी के हैं? ये एक आम नागरिक के तहत भी हैं और एक पार्टी के नाते भी हैं। दोनों ही बात बनती हैं, क्योंकि मैं यहाँ मथुरा का यहाँ का बेटा हूँ, तो ये बात भी मेरा उनसे एक अधिकार भी बनता है। मन में कुंठा है कि उनको होना चाहिए था एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, परंतु वो यहाँ मौजूद नहीं। बिल्कुल होना चाहिए। लगातार मैं जैसे सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, तमाम ब्रजवासी, मैं ही नहीं, तमाम ब्रज के ब्रजवासी मांग कर रहे हैं कि सांसद गायब है, लापता है, इस तरह की बातें। खैर, इसके बावजूद ना होने के बावजूद यहाँ के
ब्रजवासियों का इतना बड़ा दिल है कि भले हो ना हो इससे कोई परे नहीं, लेकिन उनको सोचना चाहिए, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कितना अच्छी व्यवस्था यहाँ चल रही है। हम भी लगातार जो पीड़ित परिवार है लगातार उनके संपर्क संवाद में हैं और 24 घंटे उनके लिए सेवा में तत्पर हैं। जहाँ भी होगा हम सब मिलकर इस आपदा से लड़ेंगे और मिलकर इस आपदा को हम जीतेंगे। निश्चित तौर पर एक संदेश दिया जा रहा है, मुकेश धनगर जो जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके द्वारा एक सामाजिक संदेश दिया जा रहा है कि इस समय राजनीतिक विद्वेष भूलने के समय है और सभी लोगों को एकजुट होकर के इस विपरीत परिस्थिति में एकजुट होकर के इसमें विपरीत परिस्थिति में फंसे हुए लोगों की सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कुंठा भी अपनी जाहिर की कि इस समय जनप्रतिनिधि, प्रमुख जनप्रतिनिधि और सिने तारिका हेमा मालिनी जो मथुरा की सांसद हैं, उन्हें यहाँ पर उन लोगों के बीच में होना चाहिए, परंतु किन्हीं कारणवश वो अभी तक यहाँ पर नहीं आ पाई हैं। विक्रम जी, आप पूर्व में शहर अध्यक्ष कांग्रेस भी रहे हैं और इस समय भी आप लगातार राजनीतिक में सक्रिय हैं और इस समय विपरीत परिस्थिति जो बाढ़ की स्थिति बन चुकी है, ऐसे में आप भी इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे इसे लेकर? आप देख रहे हैं बाढ़ की स्थिति बड़ी रौद्र रूप ली हुई है। अपना महारानी जी उससे खादर के लोग जो जिला प्रशासन ने व्यवस्था करी है, आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिला प्रशासन का और महाराज जी का, जो की व्यवस्था जो खाना पीना व्यवस्था चल रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी समाज सेवियों से, और आज एक सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। सभी एकजुट होकर राजनीति भूलकर सभी लोगों को हाथ बढ़ाएं और सभी बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र हैं सभी की मदद करनी चाहिए। हम लोग भी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं, हमने भी विचार किया है, जल्द हम जा रहे हैं और अभी आपको भी हमारे साथ चलना है। हम क्षेत्र में चलेंगे, बाढ़ क्षेत्र में देखेंगे क्या हालात है और सबकी मदद करने के लिए तत्पर तैयार हैं। बिल्कुल धन्यवाद। ये विक्रम वाल्मीकि जी रहे जो लगातार राजनीति में तो सक्रिय है ही हैं, तमाम सामाजिक व्यवस्थाओं में सक्रिय हमेशा रहते हैं और इस समय क्योंकि विपरीत परिस्थिति मथुरा के लिए बन गई है, बाढ़ अपने चरम पर पहुंच चुकी है, लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, उससे पीड़ित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में उन्होंने भी सभी से आह्वान यही किया है कि सब लोगों को एकजुट होकर के बाढ़ग्रस्त लोगों की सेवा और सहायता में जुट जाना चाहिए। मोहम्मद दिलसाद जी, आप भी लगातार इसी क्षेत्र में सक्रिय बने हुए हैं, पिछले काफ़ी समय से आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, तमाम वीडियो भी आप करवाते हैं, उसके अलावा आप यहाँ पर सामाजिक चीज़ों में भी सक्रिय हैं, इसको लेके क्या कहेंगे, कैसी स्थिति है इस समय? जी, स्थिति तो अभी गंभीर है यहाँ की। माना ये भी जा रहा है कि पानी यहाँ बढ़ेगा और आज रात तक शायद पानी बढ़ेगा, कल शायद थोड़ा बहुत उतर भी जाए। अब सुबह से ही लोग यहाँ आ रहे हैं और जो यहाँ पर आज तो बढ़ रहा है ना, आज तो पानी बढ़ रहा है। हाँ, तो सुबह से यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर आ रहे हैं। क्षेत्र में लोगों से अपील कर रहे हैं कि यहाँ से मकानों को खाली कर दें, आपकी जान को देखो खतरा हो सकता है। तो वो लोग मकान खाली नहीं कर रहे हैं, उनको सब ये डर है कि हमारे सामान कहीं चोरी ना हो जाए। पिछली साल 2023 में सामान चोरी होने की जो घटनाएं आई थी, वो उस चीज़ से वो डर रहे हैं थोड़ा सा। पुलिस प्रशासन ने उनको भरोसा दिलाया है, यहाँ गश्त लगाया जाएगा। अभी इस बार तो ऐसी अभी तक कोई घटना सामने नहीं आई? इस बार अभी तक कोई घटना सामने नहीं आई है। हाँ। अच्छा, जिला प्रशासन ने जो यहाँ बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए व्यवस्थाएं की हैं, उससे कितनी संतुष्टि है, क्या सही है? ये सही है, बहुत संतुष्टि है, बहुत राहत की सांस मिली है लोगों को बहुत, और सब धन्यवाद भी दे रहे हैं जिला प्रशासन का। और जिला प्रशासन भी यहाँ पर आकर निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहाँ लगी हुई है, तो सब कुछ सही चल रहा है, यही कहेंगे हम लोग। धन्यवाद। इस तरीके से हमारे साथ रहे तमाम सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग और रूहानी केंद्र के जो कार्यदायी लोग हैं जो संभाले हुए हैं पूरी जिम्मेदारी, और साथ में जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जुड़ने वाले वो सामाजिक लोग भी रहे जिन्होंने बताया कि यहाँ पर अभी तक व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हैं। सभी लोग यही मना रहे हैं कि यमुना महारानी अपने उस निज महल की ओर प्रस्थान करें और उसी प्राकृतिक स्वरूप में वो यहाँ से प्रवाहित हों जैसे सामान्य दिनों में होती आ रही हैं। बाढ़ का कहर अब लगातार बढ़ते चला जा रहा है और उस पर अब नियंत्रण आवश्यक है, परंतु ये प्राकृतिक चीज़ें हैं। बांधों पर हाथनी कुंड बांध, ताजेवाला बांध, ओखला बैराज, हर किसी पर पानी का लगातार इतना दबाव बना हुआ है कि वहाँ से भी पानी को छोड़ा जा रहा है, और जब पानी शहरी क्षेत्रों में और नदियों के माध्यम से जब प्रवाहित होकर के आ रहा है तो वो अपना दायरा फैला करके शहरी क्षेत्रों में और आवासीय क्षेत्रों में प्रवेश कर गया, जिसके कारण से बाढ़ के हालात बन चुके हैं और लोगों के लिए परेशानी का कारण भी बन चुके हैं। G9 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी साथी आदित्य आहूजा के साथ मोहित चतुर्वेदी।